जब मैं रोहिणी के घर गई तो मैंने रोहिणी को खून से लथपथ देखा। उसका पति बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था। वह उसे रोहिणी को बहुत ही मारता पीटता था, लेकिन रोहिणी ने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया था। आज मैं अचानक रोहिणी के घर उसे बिना बताए पहुंच गई। तब मैंने रोहिणी की यह हालत देखी। रोहिणी मेरी छोटी बहन थी। हमने रोहिणी की शादी एक अच्छे डॉक्टर से करवाई थी। हमें लगता था कि रोहिणी अपनी ससुराल में बहुत खुश है, क्योंकि जब भी वह हमारे घर आई थी तब वह कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं करती थी कि उसका पति उसे मारता पीटता है। आज सुबह रोहिणी के पति का एक इंटरव्यू था और सुबह मेरी जब रोहिणी से बात हुई थी तब वह कह रही थी मैं अपने पति के साथ इंटरव्यू पर जाऊंगी, लेकिन मैं बिना बताए ही रोहिणी के घर उसे सरप्राइज देने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा था कि रोहिणी के साथ ही उसके पति के इंटरव्यू पर जाऊंगी, लेकिन यहाँ रोहिणी की ऐसी हालत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने रोहिणी से पूछा यह सब क्या है, तो वह रोते हुए बोली, दीदी मेरे पति ने अपनी प्रेमिका को प्लास्टिक सर्जरी करवा कर मेरा चेहरा दे दिया है, इसलिए हमेशा मैं जब आपको मिलती थी तो वह मैं नहीं होती थी, वह उनकी प्रेमिका होती थी, और आज भी इंटरव्यू पर मेरी जगह मेरे पति की प्रेमिका गई हुई है। मुझे तो इसी कमरे में कैद कर कर रखा जाता है और मेरी कभी भी आप लोगों से बात नहीं करवाई जाती है। मैं अपनी बहन के ऐसे शब्द सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मेरी बहन कितने अत्याचार सह रही है। तभी मेरे बहन के घर के एक नौकर ने मेरी बहन के पति को फ़ोन करके मेरे आने की खबर दे दी और मेरी बहन का पति भागता हुआ घर आ जाता है। इधर दूसरे कमरे में एक तंत्र विद्या चल रही थी, जहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ तंत्र विद्या कर रहा था। मैं अपने बहन के पति से पूछा कि आखिर यह सब क्या है। मेरी बहन का पति कहता है कि यह सब वही है जो तुम देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी बहन से प्यार नहीं किया था, सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, क्योंकि मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता था और मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, जिससे मैं देश का टॉप का बिजनेसमैन बनना चाहता था, और इसके लिए मुझे अब तेरी बहन की बलि चढ़ानी होगी। इसीलिए मैंने अपनी पसंद की लड़की को तेरी बहन का चेहरा दे दिया है, ताकि दुनिया को यह पता ना चले कि मेरी पत्नी मर गई है। और अब तुम्हें यह सारी बातें पता चल गई हैं तो तुम्हारा हाल भी बहुत बदतर होने वाला है। इतना कहते ही वह मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है, और जब मेरी नींद खुलती है तो मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी होती है। मेरा चेहरा बिल्कुल ही बदल गया था। किसी अनजान लड़की का चेहरा मुझे मिल गया था, और चेहरा भी इतना बदसूरत था कि इस चेहरे के साथ मैं किसी के सामने नहीं जा पा रही थी। मेरी बहन का पति वह मेरे पास आता है और कहता है, जाओ अब तुम आज़ाद हो, जिससे जो कहना चाहती हो तुम कह सकती हो। तुम्हारे घर की तो सिक्योरिटी भी इतनी टाइट है कि अनजान लोगों को वह घर नहीं आने देते हैं, और तुम्हारे गायब हुए 4 महीने हो चुके हैं। और तुम्हें कुछ खबरें और भी मैं सुनाता हूँ कि 4 महीने में मैं तुम्हारी बहन की हमशक्ल यानी कि अपनी धर्म पत्नी हम तुम्हारे घर में ही रह रहे हैं, और अब हम यह तमाशा और भी अच्छे से देखेंगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे पहचानेंगे और तुम उनको कैसे सारी सच्चाई बताओगी कि अब तुम्हारे पापा की पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बहुत ही जल्द हम होने वाले हैं। मैं अपनी बहन के पति की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, हैरान थी और बेबस थी। उसे गालियां दे रही थी, लेकिन मेरे यह सब करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैं किस तरह से अपने घर की बर्बादी को रोकूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था।